Hello friends, welcome to my YouTube channel Mission English for all government exams. फ्रेंड्स, हम लोगों ने इसके पहले व्हाट इज सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट के बारे में स्टडी कर लिया है। जो भी साथी हमसे अभी नए जुड़े हुए हैं वो हमारी प्रीवियस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हो। तो हम बेसिक से चल रहे हैं। हमको इंग्लिश ग्रामर समझने के लिए बेसिक की ज़रूरत होती है, तो उसी रो में हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वह है पार्ट्स ऑफ स्पीच। कहते हैं कि इंग्लिश ग्रामर का जो हार्ट होता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। हम अगर इंग्लिश ग्रामर को सीखना चाहते हैं तो हमको पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीखना मस्ट है, क्योंकि जब तक हमको ये नहीं पता रहेगा कि कौन सी हमारी सेंटेंस में कौन सी वर्ड किस स्थान पे या प्लेस पे कौन सा वर्क कर रही है, जब तक हमको ये नहीं पता रहेगा तो हम सेंटेंस न तो बना सकते हैं न तो उसका अर्थ निकाल सकते हैं। तो हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसको हर्ट कहा जाता है। तो जो मेरा आज का टॉपिक है वह पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इसको हिंदी में हम शब्द भेद कहते हैं। तो सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी होगा व्हाट्स आर पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते किसे हैं, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। तो हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, द फंक्शन ऑफ ईच वर्ड इज डिफरेंट इन ईच sentence according to this work. Words are divided into 9 parts which we call parts of speech. कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक वाक्य में प्रत्येक शब्द का अर्थ या उसका कार्य अलग अलग होता है। उसके वर्ग के आधार पर हम उस वर्ड को 9 भागों में बांटते हैं, डिवाइडेड इनटू 9 पार्ट्स। अब हम यहां आपको 9 पार्ट लिखेंगे, 9 पार्ट्स देखेंगे। दोस्तों, जब तक हमको इंग्लिश ग्रामर की बेसिक की जानकारी नहीं रहेगी तब तक हम कुछ नहीं समझ सकते हैं आगे। अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के 9 पार्ट्स की। नंबर 1 नाउन, नंबर 2 हम लोग नंबर 2 पे आर्टिकल पढ़ेंगे, आर्टिकल। नंबर 3 में हम लोग प्रोनाउन पढ़ेंगे। नंबर 4 पे हम लोग पढ़ेंगे वर्ब। नंबर 5 एडजेक्टिव। नंबर 6 एडवर्ब। नंबर 7 प्रीपोजिशन। नंबर 8 कंजंक्शन। नंबर 9 इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इसकी हिंदी भी लिख देते हैं,
नाउन को हम संज्ञा कहते हैं, आर्टिकल को अग्र शब्द कहते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम नाउन पढ़ लेंगे तो आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आर्टिकल नाउन के पहले लगता है, तो इसलिए इसको हम लोग स्टडी करेंगे नाउन के बाद। प्रोनाउन सर्वनाम, सॉरी, आर्टिकल नाउन के पहले भी लग सकता है, प्रोनाउन के पहले भी लग सकता है। अभी हम लोग आगे स्टडी करेंगे तो आपको बताएंगे। वर्ब क्रिया, एडजेक्टिव विशेषण, एडवर्ब इसको क्रिया विशेषण कहते हैं, क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध बोधक, संबंध बोधक अव्यय कहते हैं इसको, ये अव्यय है, अव्यय। इसको कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, अव्यय। इसको कहते हैं विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, ये भी अव्यय है। ठीक, तो हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे 9 पार्ट में हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच बटा हुआ है। नंबर 1 हमको नाउन है, दूसरा आर्टिकल है, तीसरा प्रोनाउन है, चौथा वर्ब है, पांचवा एडजेक्टिव है, छठा एडवर्ब है, सातवां प्रीपोजिशन, आठवां कंजक्शन, नौवां इंटरजेक्शन। दोस्तों, वर्ब की पार्टिसिपल, वर्ब की पार्टिसिपल और जीरंड और इन्फिनिटिव को हम डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने अभी सीख लिया या समझ लिया कि हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, और हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते किसे हैं, और ये कितने प्रकार के हैं। अब हम जो आपको नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उसमें आपको हम डिटेल में नाउन के बारे में आपको पढ़ाएंगे। अगर हमारा चैनल रेगुलर आप व्यूअर हो तो आपको कमेंट बॉक्स में भी हमको जो चीज़ आपको न समझ में आए हमको फ्रेंड्स बताते रहिए। तो हमारा चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।